अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक है 215 इनकम टैक्स कंसिडरेशन। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट इनकम टैक्स कंसिडरेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरीज की, एंड वी हैव सीन दैट रेलेवेंस इररेलेवेंस थ्योरीज, जिसमें रेलेवेंस थ्योरी ट्रेडिशनल जो थ्योरी थी वो क्या थी, रेलेवेंस, और जो टू थ्योरीज थी नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड मिलर एंड मॉडिग्लियानीज आर्गूमेंट जो थी वो इररेलेवेंस थ्योरीज थी। Also have a set of assumptions which are there when one theory or the other theory is presented। यानी हर theory में हमने assumptions देखी, issues देखे, reasons देखी कि किस तरह से ये apply होती हैं। One of the basic, very basic assumption was that if we live in a world where there are no taxes, and that was an unrealistic assumption because we actually live in a world where there are taxes। हमने एक अजम्पशन ये भी देखी और हमने कहा था कि इस अजम्पशन को आगे जाकर हम देखेंगे अगर ये हो तो क्या होगा और अगर ना हो तो क्या होगा, यानी प्रूव करेंगे इसे। तो हमने कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, जो कि हमने ये भी कहा था रियलिस्टिक सी बात है, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं तो वहाँ पर हम इनकम भी होती है और इस इनकम पर टैक्स होता है, और हमारी जो वर्ल्ड की इकनॉमी है वो इसी पर चल रही होती है। So there are two types of taxes that we need to understand as follows. First one or type of tax is those which we name indirect taxes in today's world। those taxes which are applied on expense, यानी कोई चीज़ परचेज करते हो, सेल करते हो, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स वगैरह, यानी जब आप एक्सपेंस इनकर करते हो, यानी कोई चीज़ परचेज करते हो। और अदर टाइप ऑफ टैक्स इज दैट वी हैव टू पे ऑन आवर प्रॉफिट अर्निंग, यानी हम जितना कमा रहे हैं, हमारी जो इनकम है ना, उस पर जो हम टैक्स अदा करते हैं उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स भी कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है, टैक्स भी कहते हैं। तो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू आवर अर्निंग, मीनिंग दैट एज आवर अर्निंग विल इंक्रीज देन आवर टैक्स विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। यानी यहाँ पर बात हो रही है जो इनडायरेक्ट टैक्स, जो इसको इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो बाय और परचेज करते हो, यानी जो चीज़ खरीदी उसी के अकॉर्डिंग टैक्स है, जैसे आप प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदते हो। लेकिन जो इनकम टैक्स है तो उसे हम कह दोगे डायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है। जो आप अर्न कर रहे होते हो ना, तो उस पर आपको टैक्स आ रहा होता है, यानी जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी, जितने आप इनकम है आपकी, उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टू टाइप्स के टैक्सेस हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशन और टैक्स एंड थेरीज, अगर थेरीज में इम्प्लीकेशन करें इनकी, देन वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द डायरेक्ट टैक्स दैट इज़ इनकम टैक्स। अगर मैं उन थेरीज में बात करूँ कि किस टैक्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर मैं इनकम टैक्स की बात करूँगी, जो कि टैक्स भी कहलाता है। सो द टैक्स दैट इज चार्ज ऑन द इनकम इज द इशू ऑफ डिस्कशन, यानी मेन जो मेरा फोकस है यहाँ पर वो है इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स भी कहलाता है। द इनकम टैक्स इज अप्लाइड इन टू डिफरेंट वेज, एक इंडिविजुअल्स के लिए होता है और एक कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स द टैक्स रेट्स एंड टैक्स एप्लीकेशन इज क्वाइट डिफरेंट एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी कुछ कंपनीज टैक्सेस ले रही होती हैं, यानी उनको लागू आ रहे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो टैक्स पे कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट रेट्स होते हैं। ये तो पता होगा सबको, यानी जो ज़्यादा इंडिविजुअल की अर्निंग और कॉर्पोरेट जो होते हैं, कॉर्पोरेशन बिजनेस, उनकी अर्निंग डिफरेंट होती है। द कंपनीज द बिजनेस पे टैक्सेस एट डिफरेंट रेट्स इन अ डिफरेंट मैनर। So if we say that there are taxes, that these taxes will not be the same for individuals and for the companies। obviously मैंने अभी कहा companies वगैरह businesses के लिए और individuals के लिए, individual कहते हैं अकेला and for the type, ठीक है। इफ़ अ कंपनी इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू आर्बिट्राज एंड बाइंग और सेलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, द टैक्स कंसिडरेशन विल अफेक्ट दैट डिसीजन एंड दैट थ्योरी विल नॉट होल्ड गुड। आर्बिट्रेशन का आर्बिट्राज का यही था ना कि टू स्टॉक्स आइडेंटिकल हो, आप एक कंपनी से बाय कर रहे हो, दूसरे से सेल कर रहे हो, यानी आप एक्सपेंसिव जो हैं अपने शेयर्स क्या करोगे,
डिफरेंट आ जाती हैं, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसिव जो शेयर्स हैं उसे सेल आउट कर दोगे और जो चीपर कंपनीज़ हैं उनसे ख़रीद लोगे और इस तरह से अपने पैसे भी सेव कर लोगे। तो यहीं पर बात हो रही है, ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट करता है अगर आर्बिट्राज क्रिएट हो। अदर थिंग दैट वी से इज़ दैट और थेरी इज़ नॉट वैलिड ड्यू टू द रेट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेस एंड कॉर्पोरेट टैक्स, यानी हमारी थेरी भी वैलिड नहीं होती क्योंकि कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हमने कंसीडर की थी कि ये चीज़ कांस्टेंट रहे, ये चीज़ कांस्टेंट रहे, हमने कहा था परफेक्ट मार्केट में ऐसा होता है, ये अनरियलिस्टिक सी बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो टैक्स शील्ड का है, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था और ये कहा था कि इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। इसे इस तरह से कह सकते हो, व्हेन डेट इंट्रोड्यूसेस इन एनी फर्म और द कंपोनेंट और डेट इज़ मोर, ज़्यादा हो जाता है, देन दैट कंपनी पेज मोर इंटरेस्ट दैट ऑन दैट डेट। ठीक है, ऐसे ही है, जब डेट ज़्यादा हो जाता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट एडमिजिबल एक्सपेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, यानी ज़रूरी है कि आप इसकी जो इंटरेस्ट है इसको कैलकुलेट करें, यानी टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। इट मीन्स दैट इफ़ कंपनी ए जो है वो 100 रुपीज़ से इंटरेस्ट पे करी है और कंपनी बी जो है वो 200 इंटरेस्ट पे करी है, देन कंपनी बी हैज़ टू पे लेस टैक्स ड्यू टू द पेमेंट ऑफ मोर इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू द कंपनी ए। सो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स शील्ड। अब ये कॉन्सेप्ट देखो, जो बचा रही है एक कंपनी, बात की वो इंटरेस्ट पे करेगी, यानी उसका जो है इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो कंपनी ए जो है वो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट करी यानी कम करी, और कंपनी बी क्या करी है 200 इंटरेस्ट पे करी है, यानी उसका जो डेट है वो ज़्यादा है और उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ा, तो इसी वजह से उसे टैक्स कम लगेगा कि वो बेचारी पहले भी डेट ज़्यादा है, थोड़ा सा उस पर होला हाथ रखो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको कम टैक्स लगेगा और जो कम इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो इस डिफरेंस को, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टैक्स शील्ड, यानी जो बेनिफिट ले रहे हैं। इसे बेनिफिट क्या मिलेगा कंपनी को, यानी इंटरेस्ट तो पे करी है तो उसका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। So if the leverage is increasing or amount of debt is increasing, that means more interest will be paid and incurred, and as a result the amount of profit will be reduced and hence the amount of tax will be reduced। यानी अगर आपकी leverage increase, और leverage क्या है, percentage of debt को कहते हैं, यानी debt की जो amount है या debt की percentage है वो increase हो रही है, वो इंक्रीज़ हुई यानी आप कर्ज़ में डूबते जा रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे तो आपके जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा, यानी जिसने टैक्स लेना है गवर्नमेंट ने, उसको पता है बेचारे का जो है प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इतना कर्ज़ है इस पर। तो इसी वजह से, इसी रिज़ल्ट में जो टैक्स की अमाउंट होगी वो भी रिड्यूस होगी, यानी आपसे कम ली जाएगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबे हो, यानी कर्ज़ दे रहे हो, इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो अभी आपकी हालत पहले ही ख़राब है तो और ज़्यादा टैक्स चार्ज कर दिए तो फिर क्या होगा। ठीक है, सो इफ़ अ फर्म हैज़ अ हायर लेवरेज और हैव मोर डेट देन देयर विल बी मोर इंटरेस्ट, और ड्यू टू मोर इंटरेस्ट द प्रॉफिट विल बी लेस, ड्यू टू विच अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी रिड्यूस्ड एंड अदर कंपनी विल नॉट मैच द अमाउंट ऑफ रिटर्न विद इट, विच इज़ बेसिक थिंग ऑफ M&M आर्गूमेंट दैट आफ्टर आर्बिट्राज। आर्बिट्राज की बात की, सेलिंग और बाइंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, the return of both firms for the investor becomes सेम, तो वो रिटर्न सेम हो जाएगा क्योंकि अगर वो कम करें तो उनसे टैक्स भी तो कम लिया जा रहा है ना। सो इन आर्बिट्राज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अदर, इफ देयर इज इनकम टैक्स बिकॉज ऑफ द टैक्स शील्ड विल नॉट बी द सेम, सेम नहीं होगा, अनसर्टेनिटी ऑफ टैक्स शील्ड। Another important element with reference to income tax and tax shield which is created, this tax shield is uncertain, means that from the point of view that tax rates are different, not fixed forever, यानी टैक्स के जो रेट्स हैं वो हमने कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं और जैसे जैसे चेंज होते हैं टैक्सेस भी वैसे ही अप्लाई होते हैं, यानी महंगाई हो गई तो टैक्सेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, so we can conclude our discussion that once a company is exposed to taxation, which is corporate tax, individual tax are exposed to individual taxes and these taxes are fluctuating, यानी change होते रहते हैं तो tax shields भी different होंगी। And there are uncertainties of tax shield also and M&M theory does not hold good, क्योंकि हमने कहा था कि M&M आर्गूमेंट या थेरी कब अप्लाई होती है या वैलिड होती है जब हमारी मार्केट परफेक्ट हो, और मार्केट कब परफेक्ट हो, जब ये कांस्टेंट रहें चीज़ें,
So again, this assumption is very important to prove the process or arbitrage in an income tax world. M&M theory does not hold good. क्योंकि हमने कहा था M&M theory में कि टैक्सेस तो होते ही नहीं है, यहाँ तो हम टैक्सेस की बात करें, भाई बढ़ने से बढ़ जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये होल्ड नहीं करती. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.